ये सवाल किया जाता है कि हमको फैट बर्न करने के लिए, मिड सेक्शन का फैट कम करने के लिए साइड बैंड से कोई फ़ायदा है कि नहीं है। और जवाब ये है कि साइड बैंड जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से फैट बर्न करने में कुछ खास मदद मिलने वाली नहीं है, पर एक नुकसान उसका हो जाता है कि हमारी ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, इन दोनों का साइज बढ़ जाता है। और जब ऑब्लिक मसल का साइज बढ़ जाता है तो हमारे कमर की चौड़ाई बढ़ जाती है और सामने से वो चौड़ी लगती है। और बॉडी बिल्डिंग तो खूबसूरत शरीर का खेल है। बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमको उन चीज़ों से बचना चाहिए जिन चीज़ों से, जिन एक्सरसाइज से हमारी ऑब्लिक मसल बढ़ जाती हो। तो उसमें सबसे पहले तो अवॉइड करने वाली बात यह है कि वेटेड साइड बेंड हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अब आपको कमर से चर्बी घटाने के लिए और इस एक्सरसाइज को बहुत महत्व देना चाहिए, और फिर करते हुए दिखाया जाता है। डंबल या वेट की प्लेटें ले लेते हैं और ऐसे और ऐसे ये करते हैं। ये वेटेड नहीं करना चाहिए। और ऑब्लिक मसल की अगर रिफाइनिंग कोई एक्सरसाइज है तो वो है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करने से ऑब्लिक स्ट्रेच होती है, ऑब्लिक मसल स्ट्रेच होती है। और ऑब्लिक मसल जब स्ट्रेच होती है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं, और ज़रूरी जो जो जितनी ग्रोथ हमको चाहिए होती है, जितनी स्ट्रेंथ उसमें चाहिए होती है, वो हमें मिल जाती है। फिर जब हम रेगुलर स्क्वाट्स वगैरह करते हैं तो भी ऑब्लिक मसल उसमें सपोर्ट करती है। जब हम अपनी लोअर बैक को आर्क बना करके रेगुलर स्क्वाट्स करते हैं तो ऑब्लिक मसल ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ टोर्सो को इरेक्ट रखने में मदद करती है, जो उसका काम है। तो एक तो साइड बेंड करने से ऑब्लिक मसल बढ़ जाती है। फिर ऑब्लिक मसल की ही बात करते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हमको पतली कमर चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, पतली कमर चाहिए, और ऑब्लिक्स के ऊपर जो इंटरकॉस्टल और सेरेटस मसल्स हैं वो चाहिए। तो साइड बैंड से सेरेटस इंटरकॉस्टल मसल की कोई ग्रोथ नहीं होती है। सेरेटस इंटरकॉस्टल मसल की जो ग्रोथ होती है वो होती है ट्विस्टिंग लेग रेजेस और ट्विस्टिंग क्रंचेज, इन दो एक्सरसाइज से होती है। तो हमको साइड बैंड के बजाय ट्विस्टिंग क्रंचेज और ट्विस्टिंग लेग रेजेस, इन पे फोकस करना चाहिए उस एरिया को, अगर हमें खूबसूरत बनाना है। और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? साइड बैंड से तो बचना ही चाहिए, ऑब्लिक बढ़ जाती है उससे। हमें हैवी स्क्वाट्स, जो रेगुलर स्क्वाट्स हम एक्स्ट्रा हैवी करते हैं जिसमें हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही हम अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लेकर के और फेल्योर पॉइंट तक जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो रैप पूरा हो जाएगा, हम नीचे बैठ जाते हैं, पर वो रैप पूरा नहीं हो पाता सही पोस्चर को लेकर के साथ। तो सही पोस्चर के साथ वो रैप पूरा नहीं होता है तो हमारा पोस्चर ख़राब होता है। तो जब पोस्चर ख़राब होता है, सही पोस्चर क्या है कि लोअर बैक में आर्क बना हुआ होना चाहिए, हमारा सीना उठा हुआ होना चाहिए, हमारा सिर ऊपर छत की तरफ, हमारी आंखें होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो जैसे ही वेट भारी होता है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है तो क्या होता है, हमारा सिर झुक जाता है, हमारी छाती अंदर चली जाती है, और क्वाड्स मसल से वेट लिफ्ट होने के बजाय हमारी ऑब्लिक मसल सपोर्ट में आ जाती है, और हल्का सा टिल्ट होता है हमारा टोर्सो, और वो ऑब्लिक मसल की सपोर्ट
मिल करके हम वेट किसी तरह से उठाते हैं तो ऑब्लिक मसल के साथ साथ हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो थाई का साइज तो नहीं बनता, पर ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूट्स का साइज बढ़ जाएगा, ऑब्लिक का साइज बढ़ जाएगा, और ये दोनों ही बॉडी बिल्डिंग में निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि थाई हमारी पतली है और कमर हमारी चौड़ी है, या ग्लूट्स हमारे बड़े हैं, हैम्स हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो स्थिति बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी नहीं है।